सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। एक मरतबा पूरा मजमा मिल के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक छोरा यूं खड़ा पे या कमर के हाथ बंद बैठ जा, यहाँ बोंगड़े के नीचे ही बैठ जा, क्योंकि तमाशा हो रहा है। जिसको जागे जगह मिल जाए बैठ जाओ, वरना घरे जाओ। ये हुजूर की मिलाद है, इसका अदब करना जरूरी है। अगर बेअदबी की ना ये जगह छिन जाएगा, खोखले हो जाओगे, डब्बा खाली हो जाएगा। और अदब करोगे तो माशाअल्लाह दुनिया तो संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की मिलाद है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबी चौड़ी तकरीरें की जाए, थोड़ी देर ही हो लेकिन अदब के साथ। अदब बहुत ज़रूरी है। फरिश्ते भी खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रहे थे, आका तशरीफ लाए। हम इंसान होकर इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाए। कैमरा एमरे गिर फोटो गिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बस अपने आका की तरफ तवज्जो रखिए कि आका इस रात में, आखिरी शब में, आखिरी वक्त में, सुबह सुहाने वक्त में तशरीफ लाए। वो वक्त अनकरीब आने वाला है, आप तैयारी कीजिए। और माशाअल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। क्या मालूम कोई जुमला, कोई अल्लाह का नाम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और अपने महबूब की विलादत के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। टोपी या रुमाल अपने सर पे रख के बैठो, घर से निकलो तो टोपी लेके आया करो। और नहीं टोकोगे तो यह आने वाले ज़माने में सगली दुनिया ऊँट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। टोपी नहीं पहनेंगे तो क्या खाक पहनेंगे? अरे टोपी पहनो, अपने सर पे अमामा रखो, हुजूर की मिलाद है ये बहुत ज़रूरी है। और माशाअल्लाह ताला अनाउंसर साहब हमारे गुलाम यज़दानी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी अपन इस तरह करते हैं। आप थोड़ी देर टोपी या रुमाल आपके पास हो तो रख लीजिए सर पे, और नहीं तो आइंदा कभी भी आओ अपने घर से टोपी रुमाल लेके निकलो। औरतें, इस्लामी माँ बहनें भी माशाअल्लाह ताला बड़ी तहजीब और बड़े पर्दे के साथ बैठी है। कोशिश करें कि हम सब लोग जब भी महफिल सजाएं, मैंने आपको पिछले साल भी कहा था कि औरतों और मर्दों के दरमियान में पर्दा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वरना आप लोग तो ठुकोगे, मौलवी खुद ठुकेंगे बैठे। हाँ सीधी बात है, बेपर्दगी रहना और जो है खल्त मल्त होना बहुत ज़रूरी है। ये इस महफिल में यही सिखाया जाता है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीन के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, नबी की सुन्नत को जो है नहीं अपनाएंगे तो फिर कौन अपनाएगा। इसलिए कभी भी आइंदा में नदीम भाई और जितने भी माशाअल्लाह हमारे जो है जो कमेटी के हज़रात हैं, मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने वाकई इतनी प्यारी महफिल सजाई है कि नूर बरस रहा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, नूर बरस रहा है सुभान अल्लाह। और हकीकत में जो अकीदत मोहब्बत के साथ आका की महफिल सजाता है, हकीकत में एक निगाह पड़ गई तो अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जब कोई महफिल प्यारी सजाता है, शानदार स्टेज सजाया, माइक अच्छा लगाया, लाइटें लगाई, कुमकुमे लगाए, शीरनी का एहतमाम किया, तो लोग क्या कहते हैं, माशाअल्लाह क्या महफिल सजाई है कि कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो हमारे आका भी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में कि अरब में चांद निकला, चांद ने फैली जमाने में। हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। माशाअल्लाह ताला हमारे साथ में हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी सईद साहब जो माशाअल्लाह ताला अशरफी जो बासनी के अंदर बहुत बड़ा इदारा फैज़ान अशरफ जामिया चलाते हैं, सुभान अल्लाह। उनके साहबजादे हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी डॉक्टर नईम साहब माशाअल्लाह अशरफी तशरीफ़ फरमा है। आपके स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, और आपके इमाम साहब हज़रत मौलाना शुएब साहब और दीगर उलमाए किराम, कारी नौशाद साहब और जामी साहब, जामी भी नात पढ़े नामी, सुभान अल्लाह। और हकीकत में आपके शहर बीकानेर के अंदर भी माशाल्लाह ऐसे ऐसे अच्छे नात खां माशाल्लाह। एक ज़माना था कि नात पढ़ने के लिए
यूपी से बुलाते थे, तबस्सुम अजीजी और बड़े बड़े जो है मेहताब बदोई, कहाँ कहाँ से नात खां बुलाए जाते थे। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हमारे शहर बीकानेर के अंदर माशाअल्लाह नबी की नात पढ़ने वाले प्यारे प्यारे नात खां तैयार हो गए। जोर से बोलिए। ये फैज़ान है गरीब नवाज सरकार का और सूफी सरकार का, और मेहनत है मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईम रहमा की, कि जिन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी मदरसे कायम किए और माशाल्लाह ऐसे अच्छे उलमा तैयार किए। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे थे बैठ जो तो सही थे, मैंने लास्ट में नजराना बेड़ा ही दे दीजिए, मना नहीं करूँगा, ठीक है। अभी आप थोड़ी बैठ जाइए, नजराना आप पूरे साल में लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जो है आज तो शुरुआत है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब ते बार बार कहीं नजराना ले रहा हो तो नोट कर नहीं देखूं हैं, तो आप जो है बैठ जाइए। नजराना में मना नहीं करूंगा, ते लाख रुपए दे तो ही मना नहीं करूँ लेकिन आप लास्ट में बेड़ा ही दे दीजिए, ठीक है। आप जरा बैठ जाएं। तो मैंने बोला ना, आप चाय की तरफ इधर उधर नोट की तरफ देखोगे, इधर उधर देखोगे तो दिमाग भटकता है, और हमारा दिमाग एक सीधे ही आज तो बस आका की तरफ तवज्जो हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और सरकार जब अता करेंगे तो आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। हकीकत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाए हुए हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका की बारगाह से आज हमें मांगना है और खूब मांगना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान अजीम है कि माशाअल्लाह ताला ऐसी प्यारी में आपने महफिल सजाई है। तो माशाअल्लाह ताला ऐसी महफिल सजाना, ऐसी महफिल में आना हर एक की बस की बात नहीं। हाँ, घने लोगों ने रुपया पैसा है बे डीजे गाने और जो है दूसरी महफिलें सजा सकते हैं, लेकिन नबी की महफिल नहीं सजा सकता। नबी की महफिल कौन सजा सकता है? एक शायर ने कहा, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग खुश हो जाइए कि सरकार ने आपको अपनी मजलिस में बुला लिया, वरना घने ही लोग हैं अपने घरे पड़िया पड़े कि अल्लाह मने मदीना दिखा दे। तो मदीना कोई गूंजड़ी में कौन दिखे? मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आओ। आज बज़्मे नबी में पहुंचे हो, अल्लाह ने करम कर दिया तो कल शहरे नबी में भी पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक बार झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगवा देगा। कितना सस्ता सौदा है, एक और लगवा दीजिए। नबी के 4 यार हैं, पूरे 4 कर दीजिए, और पंजतन पाक के सदके में पूरे 5 कर दीजिए, और ख्वाजा की छठी के सदके में 6 कर दो, एक गौसे आजम की 11वीं की तरफ से, और हाथ उठाकर एक अपने नबी की 12वीं की तरफ से। जो सुभान अल्लाह बोलेगा उसी के नाम का खजूर का दरख्त लगेगा। मुंडा भींच के बैठो तो नीमड़ा भी नहीं लग सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह तबारक बता रहा, इधर सुभान अल्लाह कहें, उधर जन्नत में खजूरों के दरख्त लग रहे हैं। तो कितनी प्यारी मजलिस है कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये नूर की मजलिस है। एक शेर में नूर का माशाअल्लाह पढ़ दूं और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। नूर की बरसात होती है वहाँ, नूर की बरसात होती है। कहाँ होती है वो सुन लीजिए आप। अगर ठा पड़ जाए तो दे तो दिनों के तक नहीं उठो। हाँ, नूर की बरसात होती है वहाँ, जिस जगह पे महफिले मौलूद है।
बताइए, आसमान से जब ये हल्की हल्की फुहार बरसती है, बारिश बरसती है, पानी के कतरे, तो भी माशाअल्लाह ताला के कालजा ठंडा हो रहा, थोड़ी देर खड़े रहो। नूर की बरसात होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। जोर से बोलिए। इसलिए जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, वो महरूम हो जाएंगे। बाद लोग तो मौलूद में आते ही नहीं है, बाद लोग आते भी नहीं रहते यहाँ बैठे बैठे ही घरे रहे, और बाद लोग बैठे बैठे दुकान का हिसाब कर लेते हैं। अभी अपने को यहीं रहना है और तवज्जो रखनी है। और सुभान अल्लाह, यहाँ जब तवज्जो रखोगे, ध्यान रखोगे, कोई एक बात भी समझ में आ गई और अमल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तवज्जो रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि बाद लोग ध्यान नहीं रखते। अब उलमाए किराम तो धुआंधार तकरीर कर दी। एक मौलाना साहब इतनी धुआंधार फटाफट तकरीर करी कह दियो के प्याज खाना हराम है, लेकिन लोगों ने सुन लिया कि प्याज खाना हराम है। सुबह लोग कांदा फेंकने लगे, छबड़ियां खाली कर दी। लोग ने ढाबे तो नहीं ढबे, क्योंकि अरे क्या होया, क्या कांदा क्यों बाहर फेंकोगे? रात इमाम साहब कियो, मौली साहब कियो, आपस जी कियो। अरे मौलाना साहब ने तो बोला था कि प्याज खाना हराम है, और सुन लिया कि प्याज खाना हराम है। बताइए आप, तो तवज्जो अगर नहीं रखिए तो ब्याज और प्याज कुछ भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तवज्जो रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। जोर से बोलिए। और तकरीर का मतलब यही है कि आपको कोई दो बात समझ में आ जाए और उस पर अमल कर लें। और माशाअल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम एक से बढ़कर एक बयान भी करते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि माशाअल्लाह हमारे किसी इस्लामी भाई का माशाअल्लाह ताला जिंदगी के अंदर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है तो सिराते मुस्तकीम पे चलना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद कब हुई, कब तशरीफ लाए? इसी महीने, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। ये महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल का। रबी का माना होता है बहार, रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल सानी दूसरी बहार। पहला महीना 12वीं वाले आका का महीना और रबीउल सानी 11वीं वाले आका का महीना। सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल। अब हम नबी की मीलाद मनाते हैं, इसीलिए कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, यानी नबी की मीलाद, मीलादुन नबी। मीलाद माने पैदाइश, नबी माने नबी, मीलादुन नबी नबी की पैदाइश, मीलाद मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की पैदाइश। जश्न ईद मीलादुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपकी विलादत बा सादत का जो जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी की वफात नहीं मनाते, हम नबी की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। नबी की वफात वो मनाते हैं जिनका नबी माज़अल्लाह गुजर गया, जो खत्म हो गया, जो किसी की सुनता नहीं है। हम नबी की वफात कभी नहीं मनाते, हमारे नबी तो जिंदा हैं। जोर से बोलिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आज के बाप दादा परदादा गुजर जाए, जाना कहेंगे ना इसके दादाजी थे, बोलो कहेंगे कि नहीं? इसके नाना थे, दादाजी थे, और रहते हैं जिंदा तो कहते हैं। आप कलमा शरीफ पढ़ लो और उसका तर्जुमा कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। अरे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तर्जुमा करो ना, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और अगर कोई तर्जुमा कर दे कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, तो कह देना तुम भी कभी मुसलमान थे। अगर मुसलमान रहना है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान को बाकी रखना है तो माशाअल्लाह नबी जिंदा हैं। जोर से बोलिए।
और आला हज़रत ने खूब अंदाज में लिखा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। और सुन लो कान खोलकर, आप लोगों को मैसेज दें कि हम 12 वफात नहीं मनाते, हम 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं। आज बहुत सारे कैलेंडर छपते हैं, गैर मुस्लिम कैलेंडर छापते हैं, उसमें 12 वफात लिख देते हैं। तो ये सब हम मैसेज देंगे जब होगा ना। आज पहली बात तो हम खुद समझें, फिर किसी दूसरे को जब चर्चा करें तो माशाल्लाह मजलिस में बैठो तो अपने नबी की ही चर्चा करो। आज जो हम बैठ कर ये क्या कर रहे हैं, ये नबी की आमद का चर्चा ही तो कर रहे हैं। अब बाद लोग इस चर्चे को खत्म करने में लगे हुए हैं, जिनको हम 24 नंबर कहते हैं। बाद लोग कहते हैं ये फालतू तुम खर्चा कर रहे हो, स्टेज लगा रहे हो, उलमा को बुला रहे हो और माइक लगा रहे हो, लाइटें लगा रहे हो। याद रखिए, अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, हम नबी की आमद के लिए खर्चा भी करते हैं और उनकी आमद का चर्चा भी करते हैं। अच्छा, खर्चा क्यों नहीं करेंगे? खर्ची इसी दर से मिलती है। खर्ची कहां से मिलती है? नबी के वसीले से मिलती है, नबी के दर से मिलती है। दूसरे से मांगोगे, कहेंगे 10,000 रुपया दे, काम है, तो कहेगा वापस कब दोगे? वो तो पहले ही 1 लाख रुपया दे दे तो वापस कब दोगे? लेकिन नबी के दर से मांगोगे, कतरा मांगो तो दरिया बहा देते। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हातिम ताई बादशाह था, जिसके चारों तरफ महल के दरवाजे, चारों तरफ से गेट से मांगने वाला मांगता, वो हर दरवाजे से देता था। तो लोग के वो तो बड़ा सखी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सखी कहते हो कि वो सबसे बड़े सखी थे, तो उनके तो कोई महल भी नहीं था और हर दरवाजे से कहां देंगे? सुन लो कान खोलकर, देखने में तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे बैठते, लेकिन जब वो अता करते, वो हातिम ताई था जिसके यहाँ से लेने के बाद मंगतों को दूसरी बार लेने की जरूरत पड़ती थी। हमारे नबी जब अता करते, एक मर्तबा में इतना दे देते कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलिए सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। मांगने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका जब देते हैं तो माशाअल्लाह आप देख लीजिए कितने सारे वाक़यात मौजूद है हदीसों में। एक साहबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा, नाम उनका अब्दुर्रहमान है, लेकिन वो अबू हुरैरा से मशहूर है। आका की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बताओ, साहबाई किराम जब भी आका की बारगाह में हाजिरी देते, कितना प्यारा जुमला बोलते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जोर से बोलिए। का मैं जो हदीसें सुनता हूँ, दूसरे लोग भी हदीसें सुनते हैं, याद रह जाती है, मुझे याद नहीं रहती। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उबसुतरेदा का अपनी चादर बिछा। पहले लोग कंधे पे चादर रखते थे, चादर बिछाई, नबी ने यूं धोबा भरया और उस चादर में डाल दिया। दिखने में तो कुछ भी नहीं था, खाली हाथ यूं डाल के फरमाया कि अपने सीने पे मल ले। जैसे उस चादर को उठा के मला, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कभी भी कोई भी हदीस में नहीं भूला। जोर से बोलिए। अब बताइए उस खाली हाथ में क्या था? तब कहते हैं मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। आज कितने सारे लोग दुनिया में परेशान हैं, उसको कहेंगे, उसको कहेंगे, फोन करेंगे अपने चाचा के पास, फलां के पास, दोस्त के पास, फ्रेंड के पास, दिन भर अपनी सुनाते रहते हैं। लास्ट में कहते 2-4 लाख का इंतजाम कर, तो ये कर वो कर, दिन भर। लेकिन जो वो अपने रिश्तेदारों में इधर उधर वो अपने रिश्तेदारों में इधर उधर मांगा नहीं करते। वो तो उस रात को कहते हैं अपने धनी लुगाई जल्दी सो जाओ, टाबर टोली सब जल्दी सो जाओ, सबको सुला के और माशाल्लाह सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं।
कहते हैं जल्दी उठो, सुबह तहज्जुद के टाइम माशाल्लाह नहा धो के अच्छा गुस्ल करके साफ सुथरे कपड़े पहन के और अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। तहज्जुद के नमाज के सजदे करने के बाद फिर रब की बारगाह में वो अपनी पूरी जितनी भी परेशानियां हैं अपने रब को सुनाता है। जोर से बोलिए। अल्लाह की बारगाह में मांगता है, उसके महबूब का वसीला लेता है, और जब नबी का वसीला लेते हैं तो फिर दुआ कबूल होनी ही है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को देखो, जो सबसे पहले नबी जिनको अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया, जन्नत में अल्लाह ने उनको बनाया, फिर जो है उनकी बाईं पसली से माँ हवा को पैदा फरमाया, और जब वो दुनिया में तशरीफ लाए जन्नत से 300 बरस तक रोते रहे लेकिन तौबा कबूल ना हुई। एक दिन अर्ज किया, मौला तेरा प्यारा जो महबूब है, जिनका नाम इस्मी गिरामी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके नाम के सदके में मेरी तौबा कबूल फरमा दे। तो अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल फरमा दी। 300 बरस तक जो तौबा कबूल नहीं हुई, नबी का नाम लिया तो फौरन तौबा कबूल हो गई। अल्लामा जामी फरमाते हैं, लिखते हैं, अगर नाम मोहम्मद रा नया वर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा, ना नूह असगर के नजैदा। अगर आदम अलैहिस्सलाम हमारे आका का नाम नहीं लेते तो उनकी तौबा कबूल नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे जाके ठहरी है, इसी नाम की बरकत से ठहरी। और फिर आप हजरात देख लो, बाद लोग कहते हैं नबी तो 40 साल के बाद नबी थे, नबी बने। आका फरमाते कुन तो नबी वो आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो रहा था। आप आबो गिल की मंजिलें तय फरमा रहे थे। जन्नत के अंदर जब माँ हुआ को अल्लाह ने पैदा किया, हाथ लगाना चाहा तो रब ने फरमाया हाथ नहीं लगा सकते, और फरमाया कि अल्लाह ने इस औरत को मर्द के सुकून के लिए बनाया। बोलो किस लिए बनाया? अब सुनिए आप हजरात, ये जो जन्नत के अंदर जो है हाथ लगाने को भी मना फरमा दिया, तो फिर अर्ज के मौला फिर मेरा क्या होगा? हाथ लगा ही नहीं सकता। तो कहा हाँ, पहले निकाह होगा, जब जो है ये तुम पर हलाल होगी मेहर अदा करो। तो कहा मेहर अदा क्या करें? कहा मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो। जोर से बोलिए, क्या पढ़ा गया? बोलो, दरूद शरीफ। अब जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि नबी तो जो है सबसे आखिर में आए, 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, सबसे आखिर में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने किस नबी पर दरूद पढ़ा? बोलो। और दरूद नहीं पढ़ा तो माँ हुआ हलाल कैसे हुई? निकाह कैसे हुआ? मेहर कैसे अदा हुई? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हमारे आका पर दरूदें पढ़ी और माशाल्लाह दरूद शरीफ पढ़ ली और मेहर अदा हो गया, माँ हुआ हलाल हो गई, यानी माशाल्लाह निकाह हो गया। अब माशाल्लाह उनके औलाद होनी शुरू हुई, एक लड़का एक लड़की दोनों जुड़वा पैदा होते, फिर क्रॉस में निकाह होते, जिसके इस लड़के के साथ जो लड़की हुई उस लड़के के साथ दोनों आपस में इस तरह जो है निकाह होता था। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, जब आपके विसाल का टाइम आया तो आपके 1 लाख औलाद थी। बोलो कितनी थी? 1 लाख औलाद। सुनने की बातें समझ लो, सुन लो। आपने फरमाया मेरे बेटे शीश करीब आओ, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुमको कभी दुआ करनी हो तो दुआ करना, लेकिन आखिरी नबी का वसीला लेना, अल्लाह फौरन तौबा कबूल कर लेगा, फौरन दुआ कबूल कर लेगा। तो अर्ज किया अब्बा ये कौन है?
का ये जाहिर में तो मेरी औलाद से होंगे, सबसे आखिर में नबी तशरीफ लाएंगे, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने मुझे भी उन्हीं के सदके में पैदा किया है। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि उनका नाम लेने से तौबा कबूल होती है और दुआएं मकबूल होती है? तो कहा हाँ हाँ, मैं 300 बरस तक रोता रहा, मेरी तौबा कबूल नहीं हुई, मैंने उनका नाम लिया तो अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल कर ली। आज जिस जिसको तौबा करनी है, जिस जिसको दुआ करनी है, रब की बारगाह से कुछ लेना है, तो उसके महबूब का वास्ता दे दो। जोर से बोलो। मिसाल देके आपको आसानी से समझो। अल्लाह तबारक व तआला बेटा बेटी से औलाद से पाक है, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है, लेकिन अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है। जोर से बोलिए। आज किसी के घर में कोई मांगने वाला आता है तो क्या कहता है? ये नहीं कहता कि अल्लाह तुझे सलामत रखे, कहता अल्लाह तेरे बेटे को सलामत रखे, अल्लाह तेरी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह तेरे पोते को सलामत रखे। बताओ, जब अल्लाह तबारक व तआला का जब नाम आता है तो अल्लाह ने तो बेटा, अल्लाह के ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है ना कोई उसकी औलाद है, लेकिन अल्लाह ने अपना एक महबूब बनाया है। जब अल्लाह की बारगाह में हम दुआ मांगते हैं तो पहले महबूब की बारगाह में दरूद पढ़ते हैं। जोर से बोलिए। जब महबूब पर दरूदे पढ़ते हैं तो रब राजी होता है। और रब ने हुक्म भी फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना, दरूद भेजते हैं, अलन नबी, नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी दरूद पढ़ो। अब कोई के मैं दरूद नहीं पढ़ूं तो तने केवे कौन है? अल्लाह ने तो ईमान वाले को फरमाया। जोर से बोलिए। जब ईमान वाला कह दिया तो बेईमान निकल गए। अब बेईमानों को ऑर्डर है ही नहीं, ईमान वालों से हुक्म है और अल्लाह का हुक्म है, ए ईमान वालों सल्लु अलैहि, तुम दरूद पढ़ो उन पर। और फरमाया वसल्लिमु तस्लीमा, और खूब खूब सलाम पढ़ो। अब बाद लोग जो है सलाम नहीं पढ़ते कि हम तो खाली दरूद ही पढ़ते हैं, हम सलाम नहीं पढ़े। और बाद लोग हम जो माशाल्लाह खड़े खड़े सलातो सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं थे खड़िया खड़िया से क्यों सलाम पढ़ो, तो थे पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो। लेकिन पढ़ो तो सही, लेकिन पढ़ते नहीं है, खाली लड़ते हैं। हम तो माशाल्लाह महफिल मिलाद में खड़े खड़े भी सलाम पढ़ते हैं, फजर में और जुमे में भी मस्जिद में खड़े खड़े सलातो सलाम पढ़ते हैं, और अत्तहियात में बैठे बैठे भी सलाम पढ़ते हैं। और माशाल्लाह सोते हैं तो कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर एक पैगंबर ने हमारे आका की आमद का तज़किरा किया। ये चर्चा करना कि हर जो है नबी यही कहता था, नबी तशरीफ लाने वाले हैं, ये चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? और कहता है, कोई कहता है मैं चर्चा मिटा दूंगा, कम कर दूंगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। और बहुत अच्छे अंदाज में फरमाया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हर चीज में गिरावट आई है, देख लीजिए आप, चाहे किसी में भी, लेकिन एक ही शय है जो हमेशा बढ़ रही है, वो है जिक्र मुस्तफा। जिक्र मुस्तफा हमेशा बढ़ता जाएगा। पहले 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 नात पार्टी आती थी, छोटी छोटी मजलिसें होती थी माशाल्लाह ताला। अब बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, जितना रोकोगे उतना बढ़ेगा। ये है जिक्र मुस्तफा। क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि रब ने वादा फरमाया, वरफअना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। जब रब ने बुलंद कर दिया तो कोई घटा नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हाँ, मौलूद करते हैं तो बाद लोग तो विरोध करते ही हैं। बाद लोग कहते हैं तो मौलूद क्यों करते हो, खर्चा क्यों करते हो, इतना पैसा किसी बेवा को दे देते, उस बेवा का बेड़ा पार हो जाता, अपने राशन वगैरह काम में ले लेती, अपना जो है धंधा कोई काम ले लेती, पैसे उसको दे देते 2-4 लाख रुपए। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें बेवा की बड़ी फिक्र है,
बेवा को देने का ढंग भी इसी मिलाद वाले आका ने बताया। जोर से बोलिए। वरना बेवा की क्या हालत थी जब तक नबी नहीं आए। मक्के की मंडी में औरतें खरीदी बेची जाती थी। जिसके पति के निधन हो जाता लोग उसकी पति को उसके साथ सती कर देते, जला देते थे, लकड़ा में बाढ़ देते थे। नबी तशरीफ लाए तो बेवाओं के रुतबे बुलंद हो गए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। सुन लीजिए एक शेर मारवाड़ी का सुनाता हूँ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कि देशरी नारियां कूक रही थी ओ भी फसलां सूख रही थी। देशरी नारियां कूक रही थी ओ भी फसलां सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता ओ दिन भी दिखलायो रे। जोर से बोलिए। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। के नूर नबी जिर चमक बीजड़, नूर नबी जिर चमक बीजड़ प्रेमर बादल छायो रे। दीनर डंका बाजन लाग्या, दीनर डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या रे। दीनर डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या। आढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, आढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबी रो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। नाम मोहम्मद शहद समीठो, नाम मोहम्मद शहद समीठो ओ मारे मन भायो रे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं लब पे आता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। नबी का नाम लबों पे आता है तो मुंह में शहद घुल जाता है। नबी का नाम है ही ऐसा। अगर मोहम्मद नाम का आदमी किसी खाने के दस्तरखान पे बैठ जाए तो खाने में बरकतें हो जाती है। मोहम्मद नाम का आदमी किसी घर में रहता उस घर में खुदा की रहमतें बरसती है। मोहम्मद नाम का आदमी किसी घर में रहता उसके अड़ोस पड़ोस के घरों में भी खुदा की रहमतें बरसती है। जोर से बोलिए। और ये जो महफिल सजी हुई है हम नबी का ही तो जिक्र कर रहे हैं। नबी का जहां भी जिक्र होगा वहां बरकतें होगी, रहमतें होगी। देखो शायर ने कहा नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उन्हीं का जहां भी किया जाएगा। नूरे ही नूरे सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर एक पैगंबर ने हमारे आका की आमद का तज़किरा किया। और एक बात और बता दूं, सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों का सरदार है, आका की बारगाह में हाजिरी दी तो आका ने फरमाया जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है। आज किसी से डीओ भी पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, तारीख पैदाइश क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है। तो आजकल तो क्या बच्चे पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में कार्ड बन जाता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ डीओ भी लिख देते हैं। पुराने जमाने में लोग डीओ भी कहाँ से लिखे, बाज लोग तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे और इतना लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज बुजुर्गों से, बूढ़े बुजुर्गों से पूछोगे आपकी डीओबी क्या है, वो कहेंगे भाई डीओबी तो मैं नहीं जानू, अब पानी वाली टंकी बनी थी जब मैं 5 साल का था। या कहते हैं स्कूल बड़ी थी जब मैं 10 साल का था। वो एक निशानी बताते, क्या बताते हैं। अब स्कूल पे जाके देख लो कि तारीख क्या लिखी हुई है, मैं कब पैदा हुआ। तो हमारे आका ने जब जिब्रील से पूछा जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते आका मुझे ये तो पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक तारा
70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, जरा नींद उड़ा के बोलिए। अब आपको पता ही है कि 12 बजे तक तो तकरीर हो और 12 बजे के बाद जिहाद शुरू हो जाता है, डबल काम शुरू होता है, जागते भी रखो और सुनाओ भी, क्योंकि 12 बजे के बाद लोग कहिए तकरीर सुने का मेरे खावे गणी है, क्योंकि आंखें बंद हो जाए और मुंडो खुल जाए। आप तो अल्लाह का शुक्र है मजबूत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप वाह वाह नहीं तो आह ऐसे ही कुछ ना कुछ नबी की मिलाद के सदके में बोलो ताकि महफिल जमी रहे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अब मौलवी साहब भी जाग गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान अजीम है कि माशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्लियर फरमा दिया, फरमाया जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो तारा हूं। वो कौन सा तारा जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा तारा चमकता था, उसको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 72,000 मर्तबा देखा। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुन लीजिए आप हजरात, ये चीजें इतनी जरूरी है। आज कितने सारे लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है, पता ही नहीं है। मोलू सुन ली शीनी लेर बोझा, सुबह पूछे रोज के मौलवी साहब कहीं तकरीर करी, यार तकरीर तो बहुत फूट रही करी, हाथ हिला हिला क्यों कहीं हो, क्या तुम्हारी समझ में को वो तकरीर नहीं हुए। हमारे आका के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है और माँ का नाम सैयदा आमना है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप हजरात देखें, हमारे आका जब तशरीफ लाए तो कौन से टाइम में, सुबह सुहाने वक्त में तशरीफ लाए, बेशक बेशक। और यही रात जो आज 12वीं शब है माशाअल्लाह ताला, इस रात के आखिर हिस्से में, और इस रात में जैसे हजरत आमना खातून अपने घर में अकेली, 9 उम्र है, बच्चे की विलादत का, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब है, घर में कोई औरत नहीं। आपके ससुर जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, वो काबे शरीफ में हमेशा की तरह इबादत के लिए गए हुए हैं, और आपके जो है शौहर जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल पहले ही हो गया। अकेली लुगाई घर में, ख्याल आया, दिल में आया कि आज खानदान कुरैश की कुछ लुगायां, कुछ औरतें मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। जिस औरत के बच्चे की विलादत का वक्त हो करीब, तो वो औरत यही सोचे। इतना सोचना था कि आपका घर औरतों से भर गया। बड़ी बड़ी लंबी कद वाली खूबसूरत औरतें जब हाजिर हुई तो आपने पूछा तुम कौन हो। एक औरत आगे बढ़ के कहती मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी माँ जो है हव्वा हूँ। एक औरत ने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह औरतें सैयदा आमना खातून के घर पे तशरीफ लाई और उन औरतों ने कहा है आमना, ये जितनी भी औरतें हैं ये कोई जन्नती ये दुनिया की औरतें नहीं, ये जन्नती हूरें हैं जो अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए भेजी। बेशक बेशक। क्या और मुबारक हो आमना, तेरे घर पे नबियों का सरदार आने वाला है। और वही हुआ। जब आका की विलादत का वक्त करीब आया तो माशाअल्लाह सैयदा आमना खातून फरमाती मुझसे नूर निकला और नूर के झलक के सदके में मैंने मुल्क के शाम के महलों को देख लिया, बसरा के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। अब अल्लाह ने भेजा भी नूर, फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह ने, किताब से मुराद क्या है, नूर से मुराद है क्या, सुन लीजिए आप हज़रात। फरमाया तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब।
माशाअल्लाह, नूर से सुभान मुराद हुजूर है, किताब से मुराद कुरान है। दुनिया की कोई भी किताब पढ़ोगे उसके लिए लाइट तो चाहिए ना। किताब को पढ़ने से पहले लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए। दुनिया की पुस्तक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए दुनिया की लाइट काफी है, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए अल्लाह का नूर चाहिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जब तक कोई अपने नबी को नूर नहीं मानेगा उसको कुरान शरीफ समझ में नहीं आएगा। और आज तक वो भटक रहे हैं और कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बड़े बड़े उलमा ने, इनके जाहिलों ने तर्जुमा कर दिया, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। कब दिखा कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन वाह सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमान ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया उर्दू में, जिसका नाम है कंजुल ईमान। उस तर्जुमे का नाम रखा और फरमाया, उसमें लिखा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता चला, ये नहीं फरमाया दिखा। दिखा तो दिया गरीब नवाज ने, दिखा दिया सूफी सरकार ने, दिखा दिया मुफ्ती आजम राजस्थान ने। ये शैतान चलने नहीं देता, रुकावटें पैदा करता है। दिखा नहीं बल्कि सीधे रास्ते पे चला। जोर से बोलिए बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब लोग कोशिश करें, ये छोटे मोटे बच्चे हमारे इल्लर पिल्लर रेजगारी, यहाँ कदर ये कदर है ना, ये रेजगारी, इनका ध्यान रखो। आज कितने सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चे कहीं हैं, खुद कहीं हैं, अपने रात और दिन रुपया कमाने में लगे उड़ा है। अरे साहब, मौलाना साहब आपको पता ही नहीं है। अरे मौलाना साहब ने पता कौन नहीं तो था नहीं पता है, और तो कहीं हम लोग बीड़ियां सिगरेटा का धुआं निकाल के फ्री हो गए। इनका ध्यान रखिए, ये ऐसा धुआं निकालते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग एक दिन की है। ऐसी लत, ऐसी चीजें ये पीने के लिए पता नहीं पूड़ियां बड़ा कहना कहीं पीवे। बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है और इनको दुनिया से जाने से पहले सीधे रास्ते पे छोड़िए, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं, और जिस रास्ते पे चलने से सीधी जन्नती मिलती है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नबी किस लिए तशरीफ लाए? भटके हुए इंसानों को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक नबी नहीं आए लोगों को खाने पीने का ढंग नहीं था, जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था। और हम तो देखो बताइए, इस रेगिस्तान में, राजस्थान में रहने वाले, खासकर गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए तो 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम के दीपक रोशन हो गए। और मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा अशफाक हुसैन साहब किबला नहीं मिले रहमा, जब गरीब नवाज की करामत बनकर मुफ्ती आजम राजस्थान रेगिस्तान में छाए तो राजस्थान के धोरों में रहने वाले बच्चे हाफिजे कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए। वरना हम दरूद फातिहा भी नहीं जानते। मैं बताऊं आपको क्या हालत थी। शीरो पका होता, दरवाजा पर कौड़ा के चेप देता शुभ रात का कि बापड़ा बुढ़ा बटेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले। दरूद फातिहा भी नहीं जानते थे। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास उलमा तैयार है। जोर से बोलिए। या 10-20 रुपया, 100-50 रुपया आप मदरसों में देते हैं ना, इसी पैसे के, आपके पैसे से रिटर्न में हमारे अच्छे उलमा तैयार होते हैं। जोर से बोलिए। आज दारुल मिसाकिया से पढ़े हुए बच्चे, ये कारी नौशाद साहब देख लो, या हाफिज शाहिद जो अमेरिका रहते हैं आपके, माशाल्लाह हाफिज शाहिद रजा जो आपके बीकानेर के ही है माशाल्लाह,
खालिद रजा और जितने भी हाफिज सादिक साहब माशाल्लाह, कोई इंग्लैंड रह रहा है, दुबई, सऊदी, हमारे साथ एक माशाल्लाह मुआज साहब आए हुए, वो भी दुबई रहते हैं। कितने सारे बच्चे जो माशाल्लाह ताला इस राजस्थान से, रेगिस्तान से तैयार होकर दुनिया में दीन का काम कर रहे हैं। जोर से बोलिए। तो आप और हम सब लोग ये जो महफिल सजाते हैं, क्यों सजाते हैं? ताकि हम सब लोग यहां से थोड़ा सा इल्म दीन लेकर उठे और कमर बस्ता होके उठे, कमर बांध के उठे। शायर ने कहा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आज हमारे घरों की क्या हालत है। हजरत सैयदा आमना खातून ने क्या फरमाया कि नबी नूर बन के तशरीफ लाए, कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं। नबी तशरीफ लाए तो नूरुन अला नूर, मेरा घर खुशबू से महकने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बालों में कंगी की भी, सुरमा लगा हुआ, ना बुरीदा, खतना शुदा है, मुश्क बारह का है, मेरा घर खुशबू से महकने लग गया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। नबी तशरीफ लाए तो जब साफ सुथरे हैं, आते ही सजदे में गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या सजदा कौन करता है? जो साफ सुथरा होता है, पाकीज़ा होता है। इधर नबी ने सजदा किया, उधर काबे ने मुजरा किया। आला हजरत लिखते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों। तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर पत्थर थरा के गिर गया। नबी तशरीफ लाए तो काबा भी झूमने लग गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबा शरीफ 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा, नबी की आमद की खुशी में। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात है। आज हम झूम के सलाम पढ़ते हैं तो फतवा लगाते हैं। काबा शरीफ झूम रहा है और माशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चे की पैदाइश के मौके पर खुशी करनी ही चाहिए। बेशक बेशक। लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की, सब माशाअल्लाह ताला जिसके घर में भी बच्चा हो, खुशी का इजहार करे। बेशक, सुभान अल्लाह। आजकल चूंकि जिहालत है, लड़की हो गई, छोरी हो गई तो मोड़ा 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 मोड़ा, बेटा क्या होया? छोरी होगी तो छोरी होगी तो तेरे में क्या दोरी होगी भाई? लड़का हो जाएगा तो लाओ लाडू, मोतीचूर लाडू और माशाल्लाह वो मिठोड़ी में कचौरियां, मावा की कचौरियां, लाडू, पराठा, थालियां, बाटियां बांटो फुल। यही औरतें खुदा की बंदियां। जब तक लड़का नहीं होता है तो मौलवी साहब, हाफिज साहब, पीर साहब दुआ करो। पोता नहीं है, 4 पोतियां होगी, 4 नवासियां, 2 इतियां होगी। सुन लो कान खोलकर, बेटा दिया रहमान ने और ये राजी करे शैतान। जब बेटा बेटी हो जाए, पोता हो जाए, तो बेलन और थाली लेके छत पे चढ़ जाती, ठोके डंको, ये क्या होया कि पोता होया। बताइए आप हजरात, कितनी बुरी बात है। जब अल्लाह ने बेटा दिया तो अल्लाह का नाम बुलंद करो। जोर से बोलिए, अल्लाह का नाम बुलंद करो। सीधे कान में अजान पढ़ो। बच्चे को, बच्ची को जो भी पैदा हुआ, गुस्ल दीजिए, उसको नहलाइए, साफ सुथरा करके पाकीज़ा कपड़ा पहना कर माशाल्लाह उसके कान में अजान पढ़ो। अल्लाह का नाम बुलंद करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ताकि बच्चे को पता तो चले किसी नबी के दीवाने के घर में पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टे कान में तकबीर पढ़ो और तहनीक कराओ। घूंटी, कोई अच्छा आलिम दीन हो, हाफिज साहब हो, नमाज पढ़ने वाला इंसान, अच्छा नेक बंदा हो, कोई खुदा की बंदी हो, नेक नमाज पढ़ने वाली। लेकिन आजकल उनताउड़ बहुत है। आजकल कोई को नहीं, हाफिज साहब ने कोई पास में बैठा तो घूंटी छेप दिया, अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ी तो तू कहीं पढ़ ले। इतनी भी क्या होता है आप। माशाअल्लाह ताला देखो, हमारे आका की बारगाह में साहबाए किराम टाबरों को ले आते थे कि या रसूलल्लाह बेटा पोता नवासा हुआ, दुआ कर दो। नबी मुबारक हाथों में लेकर भी लुआब दहन डाल देते। जोर से बोल,
लोहा पे दहन डाल देते या शहद चटा देते। अल्लाह दुआ कर दी, नबी की दुआ फिर नबी की दुआ है। नबी की दुआ की बात ना पूछो, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने खुद झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद नबी की दुआ हो जाती। फिर वही बच्चे जब बड़े होते थे तो नारा लगता था, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं समंदर में, और जहां को महव कर दे नारा अल्लाहु अकबर में। ये कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देवों से भिड़ जाएं और सीना ने नेजा बनकर अदू के सीने में गड़ जाए। 7वें दिन बच्चे का अकीका करो, उसके बालों को काट कर बालों के बराबर चांदी सदका करो, लेकिन नहीं करते अकीका। अकीके के लिए तो वहां साहब ये करेंगे वो करेंगे, भी थोड़ा डब जाओ। जड़ुल्ला बड्डा करने खाटू जाएंगे, खाटू शरीफ जाएंगे, वहां जाएंगे, फला फला जाएंगे, तो जाओ ना। अकीका नहीं करने की वजह से अच्छा ये जो पैसा खर्च होता है, बांट क्या कटोरियां थालियां बांटो थे, लड्डू बांटो, इतने पैसे में तो अकीका हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हिस्से वाली कुर्बानी का पोस्टर छपते हैं बकरीद पे, हिस्से वाली कुर्बानी 2000 में 2500 में हिस्सा ले सकते हैं। तो आप कुर्बानी के जब जानवर ज़िबा हो उस टाइम अपने बेटे पोते के लिए अकीके का पैसा 2500 2000 की रसीद कटा दो और आपके बच्चे का बेटे का पोते का अकीका हो जाएगा। जोर से बोलिए। अकीका नहीं होने की वजह से आज बच्चों की हालत धीरे 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 बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। हल्का सा सर्द हवा का झोंका लगा और फौरन जो है बीमार हो गया, नमूनिया हो गया। औरतें बेचारी ले लेके पीबीएम हॉस्पिटल भागती है, बपारा लगाऊं, ये करूं, वो करूं, परेशान तो यही घनी है। लेकिन करे क्या, जब तक नबी का तरीका नहीं अपनाओगे बर्बादी आएगी। जड़ुल्ला बड़ा नहीं करोगे, बाल नहीं कटाओगे, बच्चे री री करबोगे, वो पनपते नहीं है। इसलिए ये जो पैदाइशी बाल हैं 7वें दिन काट दो और उस बालों के बराबर चांदी सदका कर दो और अकीका करो। हमारे आका तशरीफ लाए तो 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने, आप काबे के जो है मुतवल्ली हैं, मक्के के सरदार हैं, तमाम लोगों को जमा किया और दावत की। लोगों ने अकीका खाया, दावत खाई तो पूछा नाम क्या रखा है, तो कहा नाम रखा है मोहम्मद। जोर से बोलिए। कहा नाम तो बड़ा प्यारा है, का नाम ही प्यारा नहीं है, चांद देख लेना नबी के चेहरे को तो चांद भी शर्मा जाए। इतने खूबसूरत हमारे आका के चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हमारे आका का चेहरा साफ। सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाना। इतने खूबसूरत हमारे आका। वो आसन मिन कलम तरकत तो आईनी, वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। अब आप हजरत देखें इतने खूबसूरत हमारे आका तशरीफ लाए दुनिया में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो क़यामत तक के लिए मोमिनों की माँ है, फरमाती है वो मिस्र की औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उंगली अंगूठे काट डाले, आज वो औरतें जिंदा होती, मेरे आका को देख लेती तो कलेजे निकाल के रख देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत हमारे आका। अब आप हजरत देखें उस वक्त अरब के अंदर रिवाज था, बच्चों को जो मक्के में रहते, शहरों में रहते, उन बच्चों को कुछ औरतें आती थी और ताइफ की तरफ ले जाती जहां ठंडा इलाका होता, अच्छी वहां बच्चों की जो है नशो नुमा होती। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर है, ऐसे अरब में ताइफ का इलाका। एक औरत आई जिसका नाम हलीमा सादिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई काबे के पास में, पूछा तुम कौन हो, तो कहा मेरा नाम हलीमा सादिया। ये कौन है? ये हुजूर की रजाई माँ है जिन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। जोर से बोलिए।
हलीमा सादिया बोला तो आपने फरमाया वाह वाह, खूब खूब दो दो खसलतें हैं, हिल्म भी और साद भी है। और फिर माशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि वो औरतें पहले आई थी, का उनके पास सवारी तेज चलने वाली थी, जल्दी आई, बच्चों को लेके चली गई। हमारे पास तो था क्यों ऊँटनी है, ओड़े ओड़े दर मजला दर को सा चाले, और चलते चलते जब थक जाती तो ये बैठ जाती। 12 घाटियां पार करके मक्के शरीफ पहुंची है, तो कहा मेरे घर में पोता है, ले जाओगी? कहा दिखाओ तो सही पोता कहाँ है। कहा वो औरतें तो यतीम समझ के छोड़ गई, कहा मुझे कोई बच्चा मिला नहीं है तो मैं ले जाऊं। हजरत आमना के घर पे जाकर, छोटी सी झोंपड़ी माशाल्लाह मामूली है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जाके दरवाजा बजाएंगे या घंटी बजाएंगे या स्लिप लिखेंगे आई वांट टू मीट यू, मिलना चाहता हूं जब जार कोई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दरवाजा बजाते ही हजरत हलीमा सादिया ने दरवाजा बजाया, अंदर से सैयदा आमना खातून तशरीफ लाई। कहा तुम कौन होगा? हलीमा सादिया, मुझे उन बाबा ने भेजा है, अब्दुल मुत्तलिब ने, बच्चा देखने के लिए। अंदर ले गई, बच्चे को दिखाया, नबी महवे ख्वाब है, सब्ज कपड़ा पहने हुए, सफेद कपड़ा उड़ाए हुए हैं, जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया है ऐसा लगा है कि आसमान के चांद से बदली हट गई। इतने खूबसूरत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलीमा सादिया कहती है, ए आमना, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। नबी की माँ ने जब यूं हाथ लगाया सीने पे तो माशाअल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों आंखें खोल ली और नबी की आंखों से ऐसा नूर निकला जो आसमान तक फैल गया। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया ने कहा आमना, बच्चा बड़ा मुबारक, बड़ा खूबसूरत है, मुझे दे दो। कहा पसंद आ गया तो ले जाओ। कहा ऐसे नहीं ले जाऊंगी, पहले मेरे शौहर आए हुए साथ में, काबे के पास में मैंने तंबूड़ी बांध रखी है, वो टेंट वगैरह वहां रुके हुए हैं, झोपड़ी है, पहले मैं पूछ के आऊं फिर ले जाऊं। औरतों की जिम्मेदारी है, तुम कोई भी काम करो अपने शौहर से पूछो, अपने धनी से मशवरा करो, उसमें हमेशा बरकत रहेगी। सुभान अल्लाह। कोई भी काम करो, तुम्हें सूट भी लेना है, कपड़े लेने हैं, या गहना बनवाना है, या सगायां करनी है, तो पहले अपने धनी से, अपने शौहर से मशवरा कर लो। सुभान अल्लाह। मशवरा करोगी तो बहुत फायदा उठाओगी। हलीमा सादिया ने जाकर अपने शौहर से कहा, ऐसा बच्चा देख के आई हूँ, इतना खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ। तो बोल तो कैसा बच्चा देख के आई है? क्या ऐसा बच्चा देख के आई हूँ जिसके चेहरे में चांद तैर रहा। क्या पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। गई और हजरत हलीमा सादिया ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, दूध पिलाया, तो एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया। हलीमा सादिया कहती है, इस बच्चे ने जैसे ही लब लगाए दूध जारी हो गया। और हलीमा सादिया कहती है कि मैं दोनों साइड से दूध पिला रही हूँ, लेकिन ये बच्चा इतना समझदार है, वन साइड से दूध पीता है, एक साइड से दूध पीता है, दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पीता। तो मैं समझ गई ये समझदार बच्चा है, मेरा जो छोटा बच्चा है उसके लिए दूध छोड़ता है। हलीमा सादिया जब आई थी मक्के, तो आपके शौहर भी आपके साथ में थे, आपका एक छोटा दूध भी पीता बच्चा भी साथ में था, और एक बकरी भी साथ में लाई दूध पिलाने के लिए बच्चे को। अब आजकल तो क्या औरतें सफर करती है तो बोतल में उसमें दूध डाल लेती है, लेकिन हलीमा सादिया के दौर में बोतल का सिस्टम नहीं था, तो पूरी बकरी ले रहा था, डेयरी साथ ही चल रहे। जोर से बोलिए। हलीमा सादिया ने माशाल्लाह ताला जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्हम्दुलिल्लाह ये जब बरकतें देखी, रहमतें देखी, तो अपने घर पे लेके आई, रात को सुला दिया। सुबह को उठे तो आपका शौहर कहता है बैठ जाइए आप रात थोड़ी देर बैठ जाइए, बस सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह चाय आपको पिलाई जा रही है, अब तो बोलो सुभान अल्लाह। चाय को कोपड़ो बोले तो आंखें हम चांदना आ जा। माशाल्लाह कुछ चांदना आया कि नहीं आया? तो जिसके चांदना बापर गया वो तो करंट दिखा के बोलो।
नहीं तो एक कोपड़ा और पिलाओ इन्हें। अरे चाय तो आसाम से मंगाई जाती है, उलमा जो पिलाते हैं ये तैयबा से मंगाई जाती है। जोर से बोलिए, तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की में है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिला जाती है। सुभान अल्लाह। चलो मैं एक शेर आपको बेदम वारसी का सुनाऊं, थोड़ा सा इसको तेज कर। नहीं चाय पी लो, भूंगड़ा ने माई कड़ा ने पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना। अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना। बेखुद किए देते हैं। जोर से बोलिए। अब मैं बार बार आपको नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह का। अब धक्का गाड़ियां सब बंद हो गई, अब तो सेल स्टार्ट चलती है ना। जब मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग बोला करो। क्या बोलोगे? बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ से जाबाना आदिल में तुझे रख लो या रसूल अल्लाह। दिल में तुझे रख लो ए जलवे जाना ना। बेखुद किए देते हैं। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदाई आमना मुबारक हो। गैब से निदाई आमना मुबारक हो। तूने रहमते हक से नूर हक का पाया है। तूने रहमते हक से नूर हक का पाया है। तीन दाश पे असरा उदन मिन्नी महबूब। तीन दाश पे असरा उदन मिन्नी महबूब। बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है। मोहतरम सामईन किराम, हजरत हलीमा सादिया ने हमारे आका को सुलाया। सुबह को उठे को कम करो। आपके शौहर ने कहा हलीमा लगता है कि बच्चा बड़ा मुबारक। तो आपको कैसे पता चला कि हमेशा हमारा बच्चा दूध नहीं मिलने की वजह से रात भर री री करता रोता, और आज दोनों बच्चे आराम से सो गए। लगता है कि ये बच्चा बड़ा मुबारक है। कहा हाँ बड़ा मुबारक बच्चा है। मेरे एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, लेकिन इसने लब लगाए तो दूध जारी हो गया। और मैं इसको दोनों साइड से दूध पिलाती हूं, लेकिन ये एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से हमारे बच्चे के लिए दूध छोड़ता है। अदलो इंसाफ का शहंशाह बन के आया है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। आज भाइयों को देख लीजिए हमारा हाल क्या है।
अगर वालिद का इंतकाल हो गया, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, अगर एक भाई होशियार है तो सीधा ले जावे कचेड़ी, एक मिर्ची बड़े में दस्तखत करार खेत बठीने बठीने मौलूद में कहवे कि नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, और कचेड़ी में के भाई का प्लॉट भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक इंच भी कौन छोड़े। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर नबी के सच्चे गुलाम हो तो जिसका हक है उसका हक दीजिए, अल्लाह खूब अता करेगा। एक बालिश भी, एक बिलांद भी अगर किसी की जमीन हड़प ली, कयामत के दिन सातों जमीनों का तोक बनाकर अल्लाह गले में डाल देगा। दबियोड़ा पड़िया रोला लोग जावेला जन्नत में। ये वास्ते अपने तो इधर उधर ध्यान देखना ही नहीं, मांगना तो रब से मांगना, जोर से बोलो। और नहीं मिलता है तो वास्ता नबी का देना, जोर से बोलो। उनके वसीले से मांगोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला खूब नवाजेगा। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया ने माशाअल्लाह हमारे आका को गोदिया में लिया, ऊंटनी पे सवार हुई और ऊंटनी चलने लगी। ऊंटनी बड़ी ठचोड़ी थी, लेकिन जैसे ही हलीमा सादिया ने हमारे आका को गोदिया में लिया और एकदम ऊंटनी तरोताजा हो गई, ऊंटनी चलने लगी। वो औरतें जो पहले जा चुकी थी उनको भी क्रॉस करने लगी, और ऊंटनी खुद कहने लगी, हलीमा मेरी पीठ पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, नबियों का सरदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर से सवारी गुजरती थी पूरा इलाका खुशबू से महक गया। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। उन औरतों के पास से जब आगे निकलने लगी ये ऊंटनी, तो वो लुगाया औरतें कहने लगी, हलीमा आई थी तो बड़ी धीरे चल रही थी, अब बड़ी तेज चल रही है, क्या सवारी बदल ली है? तो हलीमा सादिया कहती, नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया। बेशक बेशक, क्या करें? ये जो मेरी गोदिया में बच्चा है ये आम बच्चा नहीं है, नबियों का सरदार है। पंजाबी में ऊंटनी को डाची कहते हैं। एक शेर सुनो, माशाल्लाह चाय पी ली तो माशाल्लाह आंखें खोल के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नींद आवे जैसे एक मन कहती जो मैं सलाम बेगा गणा ही पढ़ूं, कहने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप जब चुप हो जाते तो मुझे ठा पड़ जाओगे सलाम के मूड में, और आप बोलते रहते तो मैं सुनाता हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब आधे ज्यादा सलाम पढ़ने के मूड में ही। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मौलवी साहब थे थोड़ा चुप। हाँ आप बोलो बोलो बोलो। आजकल कहीं ये ठेके पर काम घणो चाले कि एक मुल साहब ने बोंगड़ो देर बैठा दियो, ए बोलिया ना आगे। अरे आप भी तो बोलो, एक बार और बोलो माशाल्लाह। एक बार पूरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये जो नबी की मोहब्बत में हाथ उठ रहे हैं, आधी रात को कल देखना हमारे आका मैदान महशर में हमारी शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। नबी जिसके लिए इशारा करेंगे वो सीधो जन्नत में जावेला, कहीं नहीं अड़ेला। जोर से बोलिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना पावर दिया है। बल्कि आज जो मौलूद रोकते हैं और नबी की तारीफ को मना करते हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब को झंडा अता करेगा, लिवाउल हम्द, और एक मकाम अता करेगा, मकाम महमूद। उस मकाम पे जब नबी खड़े होंगे सब अगले वाले पिछले वाले नबी की तारीफ करेंगे। आला हजरत भी लिखते कहते हैं, आका हमने दुनिया में नबी नबी कहा, आप पर दरूदें पढ़ी, सलामें पढ़ते रहे, नाते पढ़ते रहे, कल मैदान महशर में भी आका आपके झंडे के नीचे जब हों आप ही की नाते पढ़े। कहते हैं सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जबा तुम्हारे लिए। और जब ये ऊंटनी चल रही है तो हलीमा सादिया का ये चलने का अंदाज और ऊंटनी वाला एक पंजाबी शायर ने नक्शा खींचा, मैं आपको सुनाऊं। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। दाची हलीमा वाली ढाडी कमजोर आगे, कदम कदम ते डांदी आई जे बेजोर आगे, दाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले। बल्ले माने ऊपर,
थल्ले माने नीचे, कहते ना बल्ले बल्ले हैं, बल्ले माने ऊंचा। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं दाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले, दाची पे तेज चलने की में करम करीम कमाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुकता था जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका झूले में झूला झूल रहे हैं और इशारा करते हैं तो चांद भी झूमता है। और इस हिंडे को पंजाबी में पिंगा कहते हैं, झूले को। पिंगे सो मकदाई झूला झूला वे पइये, पिंगे सो मकदाई झूला झूला वे पइये, सोने मोहम्मद नो लोरियां सोना वे पइये, पंखे जलदी पइये पिंगा लदी पइये, पंखे जलदी पइये पिंगा लदी पइये, लोरियां सोना वे पइये की में झूला नबी दा झूलाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। चलो सुभान अल्लाह वाली नात तो आप भी पढ़ लो। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सब मिलके पढ़ो। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती मैं अपने घर पे पहुंची, मेरी मामूली सी झोंपड़ी है, घर में खाने पीने के बर्तन भी नहीं, लेकिन एक शायर ने कहा नाज कर तुए हलीमा सरवरे कौनैन पर, घर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी। और पंजाबी शायर ने कहा हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए बिछावा या रसूल अल्लाह। नबियों का सरदार मामूली झोंपड़ी में। सुभान अल्लाह। आज इमाम साहब, मौली साहब, इमाम साहब और ये उलमा होते हैं तो आलिम दीन को नाइबे रसूल कहते हैं। अगर नाइबे रसूल हमारे घर में आ जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छी जगह बैठाओ, ऊपर बैठाओ, फूलों की चादर बिछाओ, इनके लिए सब्जी नंबर 7 पकाओ। क्या आलिम दीन आ गए? जोर से बोलिए। हैं? नाइबे रसूल जब आ जाते हैं हलीमा सादिया के घर पे तो माशाल्लाह रसूलों का रसूल आ गया, सैयदुल मुरसलीन आ गया। जोर से बोलिए। आका की आमद हुई। हलीमा सादिया कहती है मेरे घर में खूब बरकतें हुई, रहमतें हुई। देखो पंजाबी शायर ने कहा हलीमा हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे। इक्को करो, इक्को। अरे जब मैं गाऊं तो इक्को चाहिए और नहीं तो फिको चाहिए, इन्हें समझो तो सही कोई। हलीमा हलीमा कर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे, हलीमा कर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे। मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, शर्माना छोड़ो, हाथ उठाकर बोलो, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ, मैं केड़े मानती तेनो बुलावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में। अरे कल जुलूस में थोड़ा जोर बोलना है, प्रैक्टिस अभी करो। और माशाल्लाह जुलूस में जो है माशाल्लाह यहाँ ढीला ढीला बोलोगे
अरे जोर से बोलना है। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है, मैं इस बच्चे को लेकर मेरे घर में आई, अड़ोस पड़ोस की लुगायां, औरतें, बच्चे सब बच्चे को देखने आए। जो भी बच्चे को देखता है कहता हलीमा बड़ा खूबसूरत बच्चा लेके आई। जो देखता मोहब्बत करता। और माशाअल्लाह तबारक व तआला हलीमा सादिया की बकरियां चराने के लिए हमारे आका खुद ले जाते थे। जोर से बोलिए। बकरियां चरा के आते, बकरियों के थन दूध से भर जाते। दूसरी लुगायां कहती अपने टाबरों को, बच्चों को कि अपनी बकरियां भी वहीं ले जाओ जहां हलीमा की बकरियां चरती। हलीमा की बकरियां के खूब दूध होता है, हमारी बकरियों के दूध होता ही नहीं। तो हलीमा सादिया कहती, ए लुगाया, ये जो मेरी बकरियों का दूध होता है ये किसी चारे का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा प्यारे का कमाल है। जिस बच्चे को तुम मक्के में यतीम समझ के छोड़ के आई हो, मैं दुर्रे यतीम समझ के लेके आई। जो भी देखता नबी से मोहब्बत। बीमार हो जाता कोई टाबर तो लुगायां अपने बच्चे को लेके आती, हलीमा इस बच्चे का हाथ रखवा दो। नबी का नबूवत वाला हाथ रखा जाता, शिफा मिल जाती थी, शिफा मिल जाती। और माशाअल्लाह तबारक व तआला हलीमा सादिया के घर पे भीड़ पड़ने लगी। लोग टाबरों को, बच्चों को, बीमारों को तो लाते, गोना ने, बकरियां ने, ऊंटा ने लाउन लाई जा। कोई दूसरा होता तो हॉस्पिटल खोल देता, लेकिन हलीमा सादिया ने नबी के मुबारक कदम धो दिए। जोर से बोलिए। मुबारक कदम धो दिए। और कोई कहता कि ला हलीमा बच्चे को हाथ रखवाते सर पे। हलीमा सादिया कहती, अब बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, इनके मैंने तलबे, इनके कदम धो दिए हैं, पानी पीते जाओ, पिलाते जाओ, शिफा मिलती जाएगी। और आला हजरत ने खूब अच्छे अंदाज में लिखा है माशाअल्लाह। अब तो माशाअल्लाह काफी टाइम, अब अपने को सोना नहीं है, सो गए तो फिर सो ही गए। अब तो फजर की नमाज पढ़ के सीधा जुलूस में ना धो के तैयार होके जाना, साफो बांध के। जोर से बोलिए। इमामा शरीफ बांधिए, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते इलाही बोल बाला नूर का। अब तो ना तो खुद सोना है ना दूसरे को सोने देना है। घरे जापरा यूं नहीं कि गूंटली मार सो जाओ, अपने लुगायां टाबरा समेत का वजू कर लो और खड़े हो जाओ, आका की बारगाह में सलामें पढ़ो। आज यहाँ अपने घर में सलाम पढ़ रहे हैं, कल मदीने जाकर भी सलामें पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आला हजरत ने लिखा, समात फरमाए, जिनके तलवों का धोबने है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला व आला। इतनी मशहूर नात है, सब लोग पढ़ लो। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधेशी शो में चमका भी, अंधेशी शो में चमका हमारा नबी, सबसे औला
इसका इक्को तेज कर दे, क्यों छेड़े यार इसको। सबसे ओ लाव आला भी सबसे लाभ माला हमारा नबी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गम से दो को रज़ा मुझता दीजिए के बेकसों का सहारा भी सबसे ओ लाभ आला हमारा नबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मुबारक शब्द देखो लो, बहुत सारे लोग पिछले साल हमारे साथ में थे लेकिन इस साल वो नहीं है, यानी वो दुनिया से रुखसत हो गए। दुआएं कह रहे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हमारा भी कोई पता नहीं है कि आइंदा साल हम हों या ना हो। दुआ करें अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र, सेहत और सलामती के साथ अता फरमाए। लेकिन ये मौका, ये गोल्डन चांस निकालना मत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सादत सुबह सुहाने वक्त में हुई। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। सुहाने वक्त में माशाल्लाह सुबह जल्दी उठो। आज नहीं, हमेशा ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुहाना वक्त देखा ही नहीं, क्योंकि सुबह बेगा उठे ही कौन। सुबह बेगा उठते ही नहीं है, क्यों कि सुबह नींद घनी आवे, और नींद घनी किन आवे, जो रात का देर तक नहीं सोते। देख लो आज अपने बीकानेर का भी यही हाल है। कोर्ट गेट देख लो, वो देख लो, कसया की बारी देख लो, ठेठ दूर दूर तक आप हजरात देखो, बाहर हाईवे पर होटलों पर नौजवान रात को घूमते रहते हैं। ए कहीं रात रात जिमे काटा कितो खावे। घरे लुगाया फोन करे, फोन झूं झूं करे, और बारे बेटा नेता बनेड़ो फिरे, और घर में आटो ही कौन। धूड़ है तुम्हारी नेतागिरी में। मैं बताऊं आपको, आका फरमाते हैं सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। जोर से बोलिए। आज सही मानों में देखा जाए तो हमारा हाल बहुत खराब हो रहा है, और हमारे नौजवानों में तो माफ करना, बहुत सारे लोग इतने चटोरे हैं, इनको घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। ये तो होटल तलाश करते फिर अन्य बने, उस होटल का खाना अच्छा, उस होटल का खाना अच्छा। अरे साहब पूछो ही मत, वहाँ इतने आइटम, फला आइटम। अरे आप अपने घर पे खाना खाइए। आपको दिन में 4 बजे 5 बजे जो भी माशाल्लाह मटन चिकन जो लेना है लाके बेगम को पेश कर दो कि बनाओ, इसको तैयार करो, और बच्चे को तैयार करके मुझे पेश कर, मैं इसको उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाऊं। माशाल्लाह मदनी मस्जिद। जोर से बोलिए। नमाज पढ़िए, और जमात के साथ नमाज अदा करने के बाद माफ़ करना, बाज़ लोग मुझे कहते हैं अरे मौलाना साहब दुआ करो मेरा बेटा नमाजी बन जाए। तो बेटा तो नमाजी बन जाएगा तो खुद कद बढ़ेगा। जाइए इमाम साहब के पास, नमाज अदा करने के बाद आधा घंटा इमाम साहब के पास हुजरे में बैठो और कुछ सीखो। नमाज जनाजा, दुआ, फातिहा, दरूद। बहुत सारे लोगों को फातिहा पढ़नी आवे ही कौन। इन लोगों के साथ भीड़ में देखते हैं ना, कभी कभी इधर आइए, जाते तो हैं कब्रिस्तान लेकिन पानी पानी ढोड़े। पता नहीं है 5-5 लीटर का है भर। मैं तो जोधपुर की कब्रिस्तान की मस्जिद का इमाम हूँ, 28 बरस मरने भी हो गया। लोग आवे जी कोई पानी ढोड़े, तो पानी डिगराने से क्या होगा। ठीक है कोई नई कब्र है तो चलो भाई 40 दिन तक पानी डाल दिया तो दरख्त वगैरह गवार पाटा उसमें लग गया। कुछ नहीं पढ़ना जानते, फातिहा पढ़ने के लिए इनको फातिहा आवे ही कौन। फातिहा का खानी घनी आवे। ठेर कर्मीशर धोरे पर वो दरगाह किसी गेबन शाह बली है ना, गेमना गाजी गेमना पीर बटे भी ये पाड़ा ही जाता रहे। एक मोटरसाइकिल पे 3-3 शीरो पके,
और ये तो मीठो है जिसकी चाशनी इतनी तेज है कि 60 कोसा लापसी 100 कोसा शीरो कटी नहीं छोड़े मारो बीरो। और बीरो 60 कोस पर लापसी कौन छोड़े, 100 कोस पर शीरो कौन छोड़े। थोड़ी दूर मस्जिद नमाज छोड़ देवे, कहीं के वे मस्जिद दूर पड़े, मस्जिद आगे पड़े, हाँ तारे कड़ाव नेड़ो पड़े। अभी तुम्हें शीरे की चाशनी का पता लगा है, जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा उस दिन यही कहोगे, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आज सही मानों में हम लोगों ने नमाज की तरफ तवज्जो दी नहीं है। और फिर आप हजरात देखें, इशा की असर की नमाज अदा कर ली, बेटे को साथ में माशाल्लाह मगरिब भी वहीं अदा करो। और फातिहा लगानी सीखो, कब्रिस्तान जाओ, आप फातिहा सीखो तो 2 मिनट में सीख जाओ। मैं अभी आपको 1 मिनट में ही सिखा दूं। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 1 बार अलहम्द शरीफ पढ़ो, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, सूरह फातिहा, और यूं हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह गलत गलत माफ कर दे, सही सही कबूल कर ले। जोर से बोलो। आयती की फातिहा शॉर्टकट में, और लंबी है तो लंबी तो पूरी दरूद ताज भी पढ़ दिया। सुभान अल्लाह। उलमा लगाते ही हैं, लेकिन उलमा कहते हैं अल्लाह खताएं लफ्जिशें दरगुजर फरमा, आपा सीधो सटी है, गलत गलत माफ, सही सही कबूल। किसी दरगाह पे जाते हैं तो दरगाह पे भी फातिहा नहीं पढ़ते, ए बारू चॉकलेट मखाना और वे पता सा लाल लुवार बड़े एक बाप जी दरगाह पर उबो रहे, वो झपटियां मारे। अब हजारों लोग है किर किर फातिहा लगाओ, मखाना पता सा वेरे भी पैकिंग आवे, बताओ पैकिंग किस किस के फातिहा लगाएगा बाप जी। नहीं लगाते बे तो सीधी थैली थाकन लेवे, जपटी मार दरगाह रे अड़ा, जितनी स्पीड लेवे बिल फुल स्पीड पाछी दे दे। आपने देखा होगा, मैं कहता हूं हकीकत में, तो तुम तो फातिहा की सोच रहे हो, उसने मखाने की जे थैली खोल के हवा भी नहीं लगी। मैं बताओ आपको, टच करा के फातिहा लगा दी। मैं उसको कहता हूं स्क्रीन टच फातिहा। बताइए आप, टच करने से कोई फातिहा लगती है क्या, बताइए। जब तो पूरे में मिष्ठान भंडार के हाथ लगा दो, अल्लाह बाप जी था के पूग जाओ। ऐसे फातिहा नहीं होती है। दरगाह पे जाओ, कितने सारे लोग दरगाहों पे जाते हैं, हाजिरी देते हैं, अरे कुछ सीखो तो सही। ये अभी एक जगह गौटन के पास दरगाह थी, मैं अभी चंद दिन पहले ही गया। बताइए वहां डीजे के साथ चादर पेश कर, कितनी बर्बादी है। जोधपुर में मेड़ती गेट से लेकर पावटा तक लंबी चादर लेके खड़े, कितनी 786 मीटर लंबी चादर। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कि ख्वाजा साहब। मैंने कहा आज तो खतरो ही है, अजमेर शरीफ लेर पुष्कर तक है, पूरा नहीं उड़ा दे। 786 मीटर लंबी चादर, बताओ। अब किसी से पूछते हैं ना कोई ताशते हैं। आजकल हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मुफ्ती गूगल है। ये गूगल में सर्च करते हैं और बस काम कर लेते हैं। अरे आपके लिए उलमा मौजूद है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। पूछो इन उलमाए किराम से अगर तुम नहीं जानते हो तो। किसी भी मज़ार पे चादर पेश करने के लिए 2-2.5 मीटर 3 मीटर काफ़ी है। ये 783 मीटर कपड़े किसी मदरसे में दे देते तो 200 बच्चों के माशाल्लाह ड्रेस तो बन जाते। जोर से बोलिए। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं हमारे राजस्थान के अंदर जिनके पास बच्चों के पास कपड़े पहनने के लिए मैं बताऊं नहीं है, तो उनके ड्रेस सिल जाए और वो बच्चे हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, आलिम बन जाए, तो गरीब नवाज का मिशन आगे बढ़ेगा। ये मस्जिदें जो चमक रही है ना, ये उलमा से चमकती है, और ये मस्जिदें चलती है मदरसों से। मदरसे में जब माल तैयार होता है, बच्चे हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं, वही बच्चे आकर माशाल्लाह मस्जिद के अंदर इमाम बनते हैं। जोर से बोलिए। पता नहीं किस लोग किन्होंने इनको जो है पकड़ा दिया भाटा के 786 मीटर कपड़ा ले जाओ। बाप जी के एक ही चादर घनी यहाँ पर है तो न्याल करी तो ये 200-500 चादरें पेश करने की जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह ताला। हाँ, उससे आप काम करें। मैं केरला पढ़ता था कि जो है आप देखें केरल के अंदर बहुत सी दरगाहें ऐसी है माशाल्लाह ताला जहाँ दरगाह कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज चला रही है, जहाँ से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। जोर से बोलिए। केरला में आप देखें, जब 97 में
जब मैं केरला पढ़ता था। आप देखें अब तो बहुत तरक्की कर ली। उस जमाने में मदरसों के अंदर माशाल्लाह कंप्यूटर वगैरह, टाइपिंग, अरबिक टाइपिंग सब माशाल्लाह सिखाया जाता, और बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। आर्ट्स कॉलेज सब माशाल्लाह ताला मदरसों में मौजूद है। आज हमारे मदरसे के अंदर 100 रुपया फीस का मांगे तो मांग ली फीस तो आ गई रीस मदरसे में। और इंग्लिश टीचर को पढ़ाने के लिए, माफ करना कोई इंग्लिश टीचर हो तो माफ करें, 2000 रुपया का इंग्लिश टीचर ने बोल दिया ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, आपका बच्चा जो है कमजोर है, कितना पैसा ले 2000। मना ही नहीं करते, चलेगा। आपको माट साहब घर भी आने की जरूरत नहीं, फोन पे कर देंगे, सीधा घर पे ही जाएगा। मदरसे के लिए बच्चे के किसी आलिम ने बोल दिया, अरे टाबर तेरा समझदार है लेकिन इसको थोड़ी अरबी समझ में नहीं आ रही है, यसर कुरान मदनी कायदा पढ़ाना है, इसको जो है अल्फाज की अदायगी सही नहीं है, असर की नमाज के बाद आधा घंटा इसको सुनाऊं पढ़ाऊंगा तो माशाल्लाह बच्चा अच्छा माशाल्लाह तैयार हो जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा। कितने पैसे लोगे? तो इमाम साहब ने कहा 2000। अरे मौलाना 2000? भूंगड़े में ऐलान करें। अरे मौलाना ने 2000 मांग लिया, इतना चिल्लाता है जिसकी इसकी किडनी मांग ली। बताओ, इसीलिए हमारे बच्चों को फातिहा नहीं आती। आपको पता नहीं अंग्रेजी तो है ही क्या, BUS लिखते बुस है, पढ़ते बस है। मैं बताऊं आपको, GIRL गिरल लिखते हैं, गर्ल पढ़ते हैं। आप देख लीजिए हैं। अरे खुदा के बंदो, आप हजरात अरबी पढ़ते पढ़ते चर्बी निकल जाती है। ये बैठे उलमा पूछ दो कितनी गर्दानें रटनी पड़ती है, प्रवर्धन प्रवर्धी प्रवर्धे, कितनी देर लाखों जो है गर्दानें इकट्ठी करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। और उसके बाद जो है कोई इल्म सर्फ, इल्म नौ पढ़ के और कितनी किताबें पढ़ के माशाअल्लाह ताला आलिम बनता है। आलिम यही थोड़ी है कि नाडी में चिमकी मारी इधर उधर निकले तो मौलाना बन गया। और क्या मौलाना बेटा मजा करेगा? तो मजा दाल कितने बरसों खाई है, अब जब जाकर मुर्गियां मिलने लगी जोर से बोल। आपको पता नहीं कितने अंधेरों से गुजरे हैं तब जाके उजाले हुए हैं, जोर से बोलिए। वो आलिम ही जानता है, आप नहीं जानते। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं, पंखा भी नहीं छत पे। बताइए आप, ऐसे बच्चे सोते। एक गुस्ल खाने में नहाने के लिए 10 जो है बच्चे लाइन लगाए रहते हैं कि एक बच्चा निकले तो मैं भी गुस्ल कर लूँ, कपड़े धो लूँ। इतनी गुर्बत। लेकिन वो बच्चा जब बन के तैयार होता है, सुन लो कान खोलकर, आज लोगों ने कह दिया नो नॉलेज विदाउट ऑफ कॉलेज, कि कॉलेज के अगर नॉलेज है ही नहीं। ये बात है ही गलत। मैं बताऊँ आपको, जिसने भी कहा उसने गलत कहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जिनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जोर से बोलिए। मीना की वादी में ले जाकर कहा, ए बेटा मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ, फंजुर माजा तरा, कुरान ने बयान किया। तो बेटे ने क्या कहा, या अबा तिफल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान आप अपना काम कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे अपना साबिरीन में से पाओगे। ये फैजान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं पढ़ के आए, सिर्फ अपनी माँ से पढ़ के आए। जोर से बोलिए। पहला मदरसा, पहला कॉलेज, पहला स्कूल माँ की गोद है। जब माँ नेक होती है तो बेटा, माँ सालिहा होती है तो बेटा गरीब नवाज बन के चमकता है। माँ सैयदा फातिमा होती है माशाअल्लाह ताला उम्मुल खैर, तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमकता है। माँ सैयदा फातिमा तो जहरा है तो बेटे हसनैन करीमैन जैसे चमकते हैं। जोर से बोलिए। माए नेक हो माशाअल्लाह ताला, हमेशा कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह। वरना याद रखिए आज हमारी कौम कहाँ जा रही है। फिर मगरिब की नमाज अपने बेटे के साथ पढ़ी, आइए घर पे लगाओ दस्तरखान, भाई भतीजे बांधे जो भी अपने घर में है माशाअल्लाह, बीनियाँ और जो है सास बहू सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाओ। एक तो बरकत होगी और एक मोहब्बत बढ़ेगी। जोर से बोलिए। बेड़े बैठ के जब खाना खाने लगेगी तो सासू को मारने के लिए ताबीज नहीं करवाएगी या सासू को जो है इधर उधर जो है करने की ताबीज नहीं बनाएगी, बल्कि कहेगी माशाअल्लाह सास भी मेरी माँ है। जोर से बोलिए। जिस तरह माँ का एहतराम करे इस तरह बीननी बेटे की बहू अपने सास का एहतराम करे, और सास को चाहिए कि अपने बेटे की बहू को बेटी समझे। जोर से बोलिए।
और एक साथ बैठकर घर में खाना खाए, हर लुकमे पर माशाल्लाह उम्रा हज का सवाब मिलता जाएगा। लाल कलर का दस्तरखान बिछाएं और फिर माशाल्लाह दुआ करके उठें, एक दिन की बात ज़रूर कहें। और जब खाना खाते खाते आपने माशाल्लाह होटलों पे खाना खाया, कहते हैं फलां चिकन अच्छा, फलां जो है होटल में गोश्त अच्छा, खाना खाते खाते अपने बेगम के खाने की तारीफ करें। तस्लीम यदेक, अल्लाह तेरे दोनों हाथों को सलामत रखे। क्या लजीज खाना बना है, ज़ोर से बोलिए। जब आप बेगम के खाने की तारीफ करेंगे तो कल इससे भी अच्छा लजीज खाना खाओगे। रोज़ाना अपना मामूल बना लो, दिन भर काम करो और असर की नमाज, मगरिब की नमाज इमाम साहब के साथ अदा करके साथ में बैठ के घर पे खाना खाओ। और माशाल्लाह ताला फिर इधर उधर एक कोर्ट गेट जाने की, स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लोग पहले तो दाब के खा लेवे, तो यार हजम कैसे करेंगे, ला टैक्सी चलते हैं बंदो लेके आवे टैक्सी, फिर वे पेप्सी के चलाएंगे, टैक्सी पिए टैक्सी, सारी दुनिया टैक्सी, वही होगा। हजम करने के लिए पेप्सियां पीवे, कोका कोला, थम्स अप पिएंगे हम सब, ये हाल है। अरे खुदा के बंदे, मगरिब की नमाज के बाद खाना खाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ईशा की नमाज के अंदर मस्जिद में आइए आप, 17 रकात में सब बराबर है, जोर से बोलिए। 17 रकात पढ़िए, आप मिसवाक करके वुजू करो। मिसवाक करने से हाजमा दुरुस्त रहता है। जो मिसवाक करता है, ये मिसवाक दिखने में तो एक गोचा ही है, लोग के गोचा क्या समझ, थोड़ा घना तो सोचो, गोचो नहीं है, ये नबी की सुन्नत है। ये जाड़ और पीलू के दर्द की जड़ है। मिसवाक करोगे तो माशाल्लाह चेहरा चमकेगा, दांत चमकेंगे, मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी और माशाल्लाह तबारक व तआला चेहरे पे नूर चमकने लगेगा और हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। जोर से बोलिए। मिसवाक के साथ वजू करके माशाल्लाह जमात के साथ 17 रकात पढ़िए। और ज़्यादा बिरयानी वगैरह एक्स्ट्रा कुछ खा लिया है तो 10-20 रकात एक्स्ट्रा नफिल भी पढ़ लो, सुभान अल्लाह। फिर सो जाओ, जल्दी से सोओगे तो जल्दी उठोगे। आज एक ही बात शिकायत है, वहाँ साहब क्या करें, पैसे आते तो बहुत है लेकिन जावे कहीं डकट है, जावे कटे दर जेब फटोड़ी है लगे। कहे नहीं मैं तो एटीएम पेटीएम करता हूँ, तो रॉन्ग नंबर लगाता होगा। कहे नहीं बरकत नहीं होती, ये बहुत सही बात कह दी उसने कि बरकत नहीं होती। बरकत होगी कहाँ से, तेरे में हरकत ही नहीं है। चिड़िया कमेडिया सुबह उठ जावे लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा सोता रहे। 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठे, फिर लेके निकलता टैक्सी और फिर लगाता है पीछे माँ की दुआ। हाँ, माँ ने दुआ करी थी 8 बजे उठी जाए। नमाज की पाबंदी करो, फजर की नमाज से पहले उठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मदीने जाने के लिए तैयारी करो, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो। पैसा, ये जितने लोग गुटके खाते हैं और एक्स्ट्रा इधर उधर जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा जमा करो और मदीने का फार्म भरो। देखो मदीना इतना प्यारा है हकीकत में। पिछले साल 11वीं शरीफ के महीने में मुझे अजमेर शरीफ के पास एक आदमी मिला। उसने कहा हजरत मैं रोज़ाना 10 रुपया भेड़ा करूं, मैंने 4.25 लाख रुपया भेड़ा कर लिया, मेर मारी लोग ही दोनों मदीने जावा। जोर से बोलो। ऐसे लोग भी धरती पर आज मौजूद है जो 10-10 रुपया भेड़ा कर 4.25 लाख रुपया भेड़ा कर लिया। आज कितने सारे नौजवानों को, औरतों को, बच्चियों को देखो, ये गुटके खा जाती है 10-20 रुपये का, तो हैं ज़्यादा ही खाती होगी। अगर थोड़ा बचाएं तो माशाअल्लाह ताला इस साल नबी की मीलाद के सदके में गुटका आधा तो कर ही दो। जोर से बोलो। अगर कोई 100 रुपये का खावे, आधा कर दो, और जिनको मदीने जल्दी जाना है वो पूरा ही गुटका खत्म कर दो। जोर से बोलो। मैं तो बताऊं, मोहल्ले में दुकान ही गुटकाली उंदी कर दियो। मैं बताऊं आपको, ये रहा गाँव, ये हमारे नागौर के पास में जो इन्नाना गाँव है ना, वहाँ कोई गुटका नहीं बेच सकता। और जाटों का गाँव है, और कोई भी लुगाई जो कमारी छोरी है ना, मोबाइल नहीं रख सकते। बताओ, अरे तो कमारी छोरी ने पहली दिया कि तू ले नारजीज है। इतनी हालत खराब है। अब बताओ, दुपट्टा उड़ाते नहीं है और दूसरे काम जो है मोबाइल इनको दे दिया गया है, और जो है पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और बताइए, हालात खुद पैदा करते हैं, फिर जब भाग जाती है तो मौलाना साहब पर, मौलाना जल्दी बोलो, अट गई पूरा सैटेलाइट सिस्टम लगी बुला लेता कर। भगाने का काम थे करो, बुलाने का काम ए करे, अड़ोर दड़ो सब मुल्ला जी पे पढ़ो। अरे खुदा के बंदे, कम से कम हालात सुधारिए। आज कितने सारे लोगों के देखते आडे आसमां रो रही है,
ये लोग खुद जानती नहीं है। पहले तो कहे नहीं जाने दो, मौलविया ना कही है, मौलविया ना कही है। और नाटे जने मौलवी याद आवे में कोई एसपी काम आवे ना कोई एडिशनल एसपी काम आवे, सगले ही पे हाथ जोड़े बाप जी मंगा दे, मकाई मंगा दे, धूड़ मंगा देगी। कितने हालात खराब है मैं बताऊं आपको, समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज कहते हैं दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। आज सही मानों में अपनी बच्चियों को तालीम दीजिए, कनीज़े फातिमा बनाइए और बच्चियों को इतनी तालीम दो कि ये कहे इनके ऊपर फातिमी रंग चढ़े। जोर से बोलो। बेशक आप इनको कंप्यूटर सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल इनको दीजिए, लेकिन अभी मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। मोबाइल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लंबी रखी तो माशाल्लाह आपको जो है वो आईफोन दिलाएंगे, वक्त आने पर है। आला हज़रत फरमाते हैं हर काम का एक वक्त है रज़ा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त से पहले नहीं, वक्त होने पर माशाल्लाह ताला सब काम अच्छा हो। तो लिहाजा इस्लामी माँ बहनों से मैं अर्ज़ करूँगा, ए खुदा की बंदियों, इस नबी की महफिल में कम से कम आज हकीकत में तुम कहते करके उठो, हमारी बच्चियां पढ़ेगी और दीन पढ़कर कनीज़ाने फातिमा बनेगी। तुम्हें पता ही नहीं कि इसे अल्लाह ने हमें जो ईमान दिया इसकी कितनी बड़ी कीमत है, कितनी बड़ी कीमत है बताइए आप हज़रात। आज इस ईमान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हकीकत में आला हज़रत फरमाते हैं सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सब लोग इस्लामी माँ बहनें माशाल्लाह बाप पर्दा रहें, नमाज की पाबंदी करें और जब माँ दुआ करे मौला मेरी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे। माँ की दुआ, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बच्चियों को कनीज़ाने फातिमा बनाए। और हकीकत में बच्ची जब घर में होती है खुदा की रहमतें बरसती है। और आका ने तालीम दी, घर में आओ चीज़ लेकर आओ तो पहले नरम हथेली में दो। ज़ोर से बोलिए। नरम हथेली किसकी होती है बताओ? बच्ची की होती है। आज कौन देता है बच्ची को? पहले आओ गुड्डू खिलाओ तने लड्डू, गुड्डू ने पहली दे ले, गुड्डी चाहिए कटे उड्डी फिरे। गुड्डू से पहले गुड्डी को दीजिए, क्योंकि ये गुड्डू तो जिंदा है जब तक ही खाएगा और दुनिया से जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगा। ये जो गुड्डी है ये बच्ची है, माशाल्लाह इसको तो खिला, इसको पिला, इसको राजी रख, ये थोड़े दिनों की मेहमान है। और हमारे आका की लाडली बेटी फातिमा जब अपने घर में आती थी तो नबी खड़े हो जाते थे, नबियों का सरदार खड़ा हो जाता कि मेरी शहजादी मेरी बेटी फातिमा आई। जोर से बोलिए। अरे कभी बेटी के आने पर खड़े होकर इस्तकबाल तो करो कि मेरी बेटी आई है, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। और बेटी माशाल्लाह घर में आई है तो उसका माशाल्लाह ताला कितनी खुश होगी कि उसके वालिद खड़े हो गए। आज पढ़िया है तो पढ़िया है, खड़िया है तो खड़िया, छोरी आवे तो ठीक है, जावे तो ठीक है, छोरा पुकार आजा तो तू काई करी पढ़ियो, नमाज होवे तो ही पढ़िया है, अजान हो जावे तो कितने सारे लोग अजान की टाइम भी बैठा को नु है। बताओ मोबाइल पे बातें कर रही है, बातें चल रही है। अरे खुदा के बंदे अजान हो बिल्कुल साइलेंट, जैसे जैसे मौजिन पुकारे वैसे वैसे तुम भी बोलो, जोर से बोलो। जब अजान हो जाए आ जाओ मस्जिद में, सुभान अल्लाह। कि नहीं घर में सुन दो मत बजाओ आडा बजी टोको में बताऊं कितने सारे माफ करना लोग नमाज पढ़ने आवे ना धीरे काडो बंद करे कि बीननिया सुती है तो यानी उठो कि नहीं। छोरा सुता है, पोता सुता है, मैं तो कहूँ आडा बछड़ो, ये यहाँ के बछीड़े कब्र वाले बछीड़े से बचा लेंगे। टूटे तो टूटे दूजो लगावा, लेकिन करें क्या? आडा भी नहीं बचाड़े, ओढ़े सेक जावे 500 हार। अब बताइए आप हज़रात, अरे आप सब लोग जब अपने घर वालों को नहीं उठा सकते तो दुनिया को क्या उठाओगे? कम से कम जो है माशाल्लाह सभी लोग आज ये नारा लेके उठो, जब मस्जिद की तरफ जाने लगो तो ये कहो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बोलो इंशाअल्लाह। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और जब माशाल्लाह ताला मैं तो कभी कभी कहता हूँ नमाज पढ़ो तो बाज एक आदमी तो क्यों लाइयो मक्के जा रही पढ़ो, मैं कि वो लंबी खींची।
तो मक्के जाने से पहले इस मस्जिद में पक्के तो हो जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो हो जाओगे पक्के तो अल्लाह हमें बुलाएगा मक्के, जोर से बोलिए। कौन कौन मदीने शरीफ जाना चाहता बताओ, हाथ खड़े कर दो। वाह सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी आपने हाथ खड़े कर दिए जैसे कोई फार्म लेके आया हूँ। सब लोग दुआ करें माशाअल्लाह, जितने भी लोग यहाँ औरतें मर्द बच्चे हाजिर हैं सबके मदीने का फार्म भर जाए, बोलो आमीन। हुजूर की विलादत बाद सादत के सदक़े में अल्लाह ताला सबको हाजी और माशाअल्लाह हज करने की तौफीक अता फरमाए, उम्रा की तौफीक अता फरमाए, बार बार मदीना दिखाए, बोलो आमीन। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. बोलिए बोलिए। Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. There is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, Sabse Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, my heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. हकीकत में माशाअल्लाह ताला सब लोग अगर नमाज पढ़ने लग जाएं तो माशाअल्लाह हमारा यहाँ पर बैठना आना सब मकबूल है, सुभान अल्लाह। सब लोग नमाज की पाबंदी करें। जलसा आपने बहुत प्यारा सजाया, जब जलसा कमेटी आपके पास आए तो माशाअल्लाह आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करो, मुट्ठी बीचोड़ी नहीं रखनी, खर्चा करो, सखी बनो, सुभान अल्लाह। सखावत के दरिया बहा दो, लाइट मेरी तरफ से, डेकोरेशन मेरी तरफ से, माइक मेरी तरफ से। मैं तो बताऊं आइंदा साल के लिए अभी बुक कर लो, सुभान अल्लाह, अभी बुक कर लीजिए माशाअल्लाह ताला। जलसा खत्म होते ही कह दीजिए ये क्या है, नदीम कितना सा छोटा सा बच्चा है, भाग दौड़ करता है और इसके साथ में काफी लोग हैं, सबके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन माशाअल्लाह ताला आप एंट्री करवा लो। आइंदा साल माइक मेरी तरफ से, जोर से बोलिए, लाइटें मेरी तरफ से, शीनी मेरी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आप लिखवाना चाहिए, यहाँ नहीं कि मूर्तियां बिछड़ रहो, जिसकी मूर्तियां बिछड़ी रहे एक घरे भी आवे ना, घना सब लोग बाहर खूब खर्चा करे, बटे 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 घरे आवेदन टाप रहा था, गोली गोलियां चॉकलेट मूर्तियां बिछड़ आवे। अरे खुदा के बंदे, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए ना, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया कि बाहर जाओ दुनिया में, तो आउं टटे भाटा ले रहा है, जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, जोर से बोलो। पत्थर लाए कि नहीं लाए जो आज काबे शरीफ में लगे जोड़ा, सुभान अल्लाह। हम चूमते हैं और माशाअल्लाह तबारक व तआला काबे में जिस पत्थर को नबी ने चूमा, ये जन्नती पत्थर, सुभान अल्लाह। तो आज हमारे वालिद लाए तो सही कुछ ना कुछ, आप भी अपने घर पे आओ तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाया करो, बच्चे आपका इंतजार करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को जल्दी उठाओ और इनको दुआ करने का तरीका बताओ, सुभान अल्लाह। लोग आया कहें उनको सोने देती है, सो जा, काम नहीं करने देगा, काम नहीं करने, गूदड़ी नाक्योड़ी लाके माते दाबियोड़ो पड़ियो रे। अरे छोटे छोटे बच्चों को जल्दी उठाओ और इनको दुआ करने का तरीका बताओ। अगर ये छोटे बच्चे अगर दुआ कर दी तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। कितने सारे बच्चों को तो जो है सलाम करना भी नहीं आता है। सलाम करने के लिए कि मैं पापा को तो सलाम नहीं कर सकता, मौलवी साहब अम्मी को सलाम कर लेता हूँ, क्यों पापा ने कहीं मोल्डी के बाटे की ठोकी। शर्म आती है, सिखाते नहीं है ना। सुबह को हमारा बच्चा उठते ही हैं जैसे कोई मंडोर एक्सप्रेस छुट्टी है तो लोग आए कहीं करे चाय को इतो मोटो कोपड़ो गिलास भर के दे दे, वो चुप हो जाओ। एक चुप हो जाए तो दो जोड़ो पे, और अल्लाह को फजल घना ही है। तो बिने दे दियो इतो मोटो डबल रोटी। तो बच्चों ने क्या सोचा, ए पे करो, चाय बिस्कुट खाओ, देखी जाए, सलाम अल्लाह तुझे ही करे। अरे सलाम सीखा, ये बच्चा चाय
चाहे दादी उठाए, दादा उठाए, पापा अम्मी कोई भी बच्चे को उठाए, उठाते ही कहो अस्सलाम वालेकुम। क्या कहोगे बोलो? एक दिन सलाम करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, हफ्ता 10 दिन सलाम करो, बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा अब मुझे ए पे नहीं करना, अब मुझे उठते ही सलाम ही करना। हफ्ता 10 दिन महीना तुम सलाम कर लो, बच्चा जिंदगी भर तुम्हें सलाम करेगा। सिखाना तो पड़ेगा ना। माशाल्लाह तबारक व तआला धीरे धीरे सब सीख जाए। ये देखो जामी साहब माशाल्लाह देखते ही देखते बेहतरीन नात खां बन गए, आवाज एकदम टनाटन, सुभान अल्लाह हैं। तो मेहनत करने से सब कुछ होता है। और माशाल्लाह तबारक व तआला सलाम भी इस्लामी सलाम करो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं। गुड मॉर्निंग सुबह अच्छी हो, शाम भले चूल्हे के बाड़ में जाओ। गुड नाइट रात अच्छी हो, दिन भले खड्डे में जाओ। और लुगाया तो आवे जावे के नानी माँ सलाम करूं, दादी माँ सलाम करूं, कद करी 20 साल हो गया सासरे जावे रावे के सलाम करूं तो कर ले। आज ईद मिलादुन नबी और तो कहीं क्या। दादी माँ नानी माँ भी कम कोनी, माते हाथ फेरे के जीवती रहे, जीवती तो है ही है, इन्हें के तो सलाम किया कर। सलाम करने का एक ही तरीका है, अस्सलाम वालेकुम है। क्या है बोलो? और जवाब है वालेकुम सलाम। और वालेकुम सलाम भी घना साग लोग मालेकुम सलाम के अस्सलाम वालेकुम मगने तुम पर सलामती हो, वालेकुम सलाम सेम टू यू, आप पर भी सलामती। जैसी तुमने हमें सलामती की दुआ दी वैसी वैसी तुम पर सलामती। और मालेकुम सलाम का मतलब होता है तुम पर सलामती नहीं हो। बताओ कितनी बद्दुआ दी, बताओ। मालेकुम सलाम का मतलब होता है तुम पर सलामती नहीं हो। इसलिए आप अल्लाह के रसूल की महफिल में मौजूद हैं, इस गलती को सुधार लो। जब भी सलाम करो अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम है। मैं सलाम करूं आप जवाब दें अस्सलाम वालेकुम। अरे जोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम। चलो सर।